दोस्तों हमने इधर चावल को धो लिया है। अब मैं इसमें डाल के चढ़ा देती हूँ क्योंकि हमारी बिटिया रानी को भूख भी लगी है। कह रही है मम्मी भूख लगी है, चावल बना दो। मैं चावल खाऊंगी, रोटी नहीं खाऊंगी। तो मैं इसमें चढ़ा देती हूँ। और प्लीज दोस्तों, जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये देख रहे हैं कि ये चिपकी हुई है और उधर हमारे अयांश हैं जो स्टैंड को कर रहे हैं। रहने दो बेटा, छोड़ दो, मान जाओ ना तुम। दोस्तों ये हमारा लड़का है जो बार बार इसको फोन को हिला रहा है, तो इसके लिए सॉरी। इधर चलो, मैं इधर चावल चढ़ा देती हूँ गैस जला के। और आजकल तो कुछ ज्यादा ही परेशानी चल रही है, जिनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। पता नहीं ऐसे क्यों सरकार ऐसे कर रही है बार बार। और जब से हमारी सरकार आई है तब से कुछ न कुछ नया नया नियम लगाते ही जा रही है। कभी नोटबंदी, तो कभी गैस सिलेंडर, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। पता नहीं है सरकार क्या करेगी, हमें कैसे जीने देगी, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार हमें कैसे जीने देगी। पहले तो फ्री में सिलेंडर दे दे के सारी माँ बहनों की आदत बिगाड़ दिए। अब कभी महंगा कर रहे हैं तो कभी कुछ कर रहे हैं। और हमें इतनी राजनीति के बारे में जानकारी नहीं है, और जानकारी है भी तो हम कुछ ज्यादा इस पे कुछ चर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बुरा लग जाता है। तो हमें सरकारों से क्या लेना देना, हमें तो मेहनत करके खाना है। चाहे किसी की भी सरकार हो, हमें बिना मेहनत करे तो रोटी नहीं मिलती है। चाहे सरकार किसी की भी हो, जब मेहनत करेंगे जब भी हम खाएंगे। तो इन चीजों पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन हाँ इतनी जरूर ध्यान देती हूँ कि ज्यादा महंगाई भी गरीबों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि गरीब एक एक रुपए के लिए तरस जाता है। अब सामान को महंगा कर दो और तनख्वाह ना बढ़ाओ तो ये तो चीजें गलत है। अगर सामान महंगा कर रहे हो तो तनख्वाह भी बढ़ाओ। दोस्तों आज कितने साल हो गया, महंगाई आसमान छू गई, लेकिन तनख्वाह 1 रुपए नहीं बढ़ा। बढ़ता भी है तो कभी साल में 1000 रुपए 500 रुपए बढ़ जाता है, तो उससे हमारा क्या हो रहा है। तो सरकार को हमारे तनख्वाह पे भी ध्यान देना चाहिए। और महंगाई इतना कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे गरीब तो अब कीड़ा मकोड़ा ही बन के रह जाएगा। तो पता नहीं चल रहा है कि सरकार हमारे देश से गरीबी मिटा रही है या गरीबों को ही मिटा रही है। तो प्लीज अगर किसी भी भाई को बुरा लगा होगा तो कमेंट गलत मत करना। और हमारा कहना भी जायज है, क्योंकि जिस पे बीतती है वही जानता है। जिसके पास पैसे है, इस सरकार के समय में तो अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा है। अमीर तो बिल्कुल ही अमीर होता जा रहा है और गरीब कितना अमीर हो रहा है, गरीब कितना गरीब हो रहा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज ऐसे ना करे हमारी सरकार। और जब महंगाई कर रही है तो हमारे तनख्वाह पे भी ध्यान दे, क्योंकि प्राइवेट कमाने वालों को और घर चलाने वालों को बड़ी मुश्किल हो जा रही है। खैर हमारे पे तो बीत ही रहा है, और हमसे भी बदतर बदतर हमारे भाई बहन हैं जो देख के बहुत तरस आती है। जो पूरे दिन मजदूरी करते हैं और एक दिन में 700-800 रुपया लेके जाते हैं, 500, और वो खर्चा उनका एक ही दिन का होता है। तो इंसान क्या खाए और क्या बचाए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो खैर हम तो अभी तो हमारा कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारे मकान मालिक ने हमें पाइपलाइन की सुविधा दे रखी है। लेकिन जिनके पास नहीं है वो तो बहुत परेशान है। तो थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों। मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करूंगी और मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं। और बच्चे जब शोर करते हैं तो ब्लॉगिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि बच्चों को चुप कराऊं कि मैं खुद चुप हो जाऊं। तो बस जो भी मेरे भाई देख रहा है, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर देना। बाकी मिलती हूँ अगले वीडियो में। अभी मुझे लगी है भूख, पहले मैं खाना खाऊंगी क्योंकि 3 बजने वाला है, 2:30 से भी ऊपर हो गया है। तो नमस्ते।